हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी ना आप लोग ज़बरदस्त करें। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्या 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा? तो इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। आप फटाफट से आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो दोस्तों के पास आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, आप लोग का 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि तो प्रकाश की किरणें गमन करती है तो किस में गमन करती है? तो सीधी रेखा। क्या सीधी रेखा में गमन करती है? करेक्ट आंसर। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर भेजा। ये सभी द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, क्या मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। तो अगला नंबर सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तक। कितना होता है? प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा, ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर था कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। क्या अवतल दर्पण को उपयोग किया जाता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हजामत बनाने के लिए भी अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर था कि मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है, तो उससे हम क्या कहते हैं? जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उससे हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं, याद रखिए। करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा, जिससे हम रेटिना भिन्न कहते हैं। क्या रेटिना भिन्न कहते हैं, याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर था कि समान नेत्र के लिए समान नेत्र का दूर बिंदु है, तो समान नेत्र का दूर बिंदु कितना होता? तो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि समान नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगला नंबर था कि ऊर्जा का एक सही मात्रक होता है, तो ऊर्जा का एक सही मात्रक क्या होता है? फटाफट से बताएगा। तो ऊर्जा का एक सही मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। करेक्ट आंसर का भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा। अगला नंबर कि विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का ए सही मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा। अगला नंबर था कि नीला तोता तृतीयक का रासायनिक सूत्र है, तो नीला तोता या तृतीयक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 5H2 होता है। क्या होता है? 5H2 होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगला नंबर था कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट से। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट से होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। अगला नंबर था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो अंगूठा है जो किसकी दिशा को संकेत करता है? तो बल का दिशा। क्या बल का संकेत करता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो डाइगेंस है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो डाइगेंस क्या होता है? तो CO2। क्या होता है? CO2 होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर था कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की क्रिया? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की क्रिया? तो ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर है कि किसी अम्लीय विलयन का pH 1 होता है, तो अम्लीय विलयन का pH 1 कितना होता है? तो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
अगला नंबर था कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है। क्या होता है, Na2CO3 होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सभी दम VVI क्वेश्चन एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अगला नंबर था कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है, तो किसका विविध रूप है, तो किसका, तो CaCO3 का। किसका, CaCO3 का। याद रखिए, करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा। अगला नंबर था कि जठर रस का pH मान लगभग है, तो जठर रस का pH मान कितना होता है, तो 1.2 होता है। क्या होता है, 1.2 होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जठर रस कैसा होता है, तो अधिक अम्लीय होता है। क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर था कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। याद रखिए, करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। अगला नंबर कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। किसका, एल्युमिनियम का। याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर था कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, तो सबसे क्रियाशील धातु कौन होता है, तो सोडियम होता है। क्या होता है, सोडियम होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी है। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर था कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर था कि आधुनिक वर्ष सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है, तो क्षैतिज कतारों की संख्या क्या था, तो क्षैतिज कतार किसको बोलते हैं जी, तो आवर्त को बोलते हैं। किसको, आवर्त के बोलते हैं। तो आवर्त की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। तो करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एकदम 100% सभी क्वेश्चन को याद करिएगा, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। आइए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।